अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम उस किताब के बारे में बात करेंगे जिसको मुसलमान रोजाना नमाज में, घर में, मदरसे में देख कर या बगैर देखे याद करके पढ़ते रहते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसमें लिखी हुई बातों पर 100% ईमान रखते हैं और यकीन रखते हैं कि इस पर अमल करने वाला जन्नत का हकदार है और इससे मुंह फेरने वाला गुनाहगार है। तो चलिए बात करते हैं कुरान के कुछ फैक्ट्स के बारे में। कुरान अल्लाह ताला की किताब है और इसमें अल्लाह के हुक्म लिखे हुए हैं और अल्लाह ताला चाहता है कि इसके बंदे इसको पढ़ें और उसमें बताए गए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारें। किसी भी किताब का जो टाइटल हो उसका कोई ना कोई मतलब होता है। उसी तरह यहाँ टाइटल कुरान है और कुरान का मतलब है हमेशा पढ़ी जाने वाली किताब। कोई भी किताब जब पढ़ ली जाती है तो उसे किनारे रख दिया जाता है, लेकिन ये वाहिद ऐसी किताब है जिसका पढ़ना कभी खत्म नहीं होता बल्कि एक बार मुकम्मल कर लेने के बाद फिर से शुरू हो जाता है। कुरान दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। कुरान को कई नामों से जाना जाता है। ये किताब सिर्फ कुरान के नाम से ही नहीं बल्कि कई नामों से मशहूर है, जैसे अल किताब, अल फुरकान, अत-तंजील, अज़-ज़िक्र, अन-नूर, अल हुदा वगैरह। कुरान पर सबसे ज्यादा रिसर्च किया गया है और कुरान से हमें साइंस के हर पहलू की जानकारी मिलती है। कुरान आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और आपकी जिम्मेदारी ये थी कि आप कुरान मजीद के पैगाम को हर शख्स तक पहुँचाएं। कुरान रमजान के महीने में नाजिल हुआ और इसके बारे में खुद अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया है, हमने इस कुरान को रमजानुल मुबारक के महीने में नाजिल किया। कुरान मजीद को 30 हिस्सों में बांटा गया है, यानी कुरान पाक में 30 पारे हैं। कुरान में 540 रुकू मौजूद हैं। कुरान मजीद में 6236 आयतें मौजूद हैं। आयतों से मिलकर रुकू बनते हैं और रुकू से मिलकर पारे बने हैं और फिर 30 पारों से मिलकर पूरा कुरान बना है। कुरान मजीद में 14 आयतें ऐसी हैं जिनको पढ़ने के बाद सजदा करना वाजिब होता है और सजदा ना करने वाला गुनाहगार होता है। कुरान मजीद में कुछ सूरतें मक्की और कुछ मदनी हैं। जो आयतें या सूरतें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिजरत से पहले मक्का में उतरी वो मक्की हैं और जो सूरतें हिजरत के बाद मदीने में उतरी वो मदनी हैं। सबसे पहली आयत इकरा नाजिल हुई जो कि कुरान के 30वें पारे में सूरह अलक में है और ये उस वक्त नाजिल हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मौजूद थे। कुरान पाक की आखिरी आयत सूरह नास है। मुकम्मल कुरान पाक 23 सालों में नाजिल हुआ। कुरान की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है जिसमें 286 आयतें हैं। ये पहले पारे से शुरू होकर तीसरे पारे में खत्म होती है और तकरीबन 2.5 पारे की है। कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है और इसमें सिर्फ 3 आयतें हैं और ये 30वें पारे में मौजूद है। सूरह इखलास को 1/3 कुरान कहा जाता है, यानी इस सूरह को पढ़ने पर 1/3 कुरान का सवाब मिलता है। सूरह अल काफिरून 1/4 कुरान कहा गया है, यानी इस सूरह को पढ़ने पर 1/4 कुरान का सवाब मिलता है। कुरान मजीद दुनिया की एक अकेली ऐसी किताब है जिसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हुई है, बल्कि इस मुकद्दस किताब का हर्फ उसी हालत में है जिस हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए छोड़कर गए थे। कुरान मजीद में कभी कोई तब्दीली नहीं हो सकती क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता करे। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।